आज के मुजाहरे का अहम मकसद पाकिस्तान में जारी पस्तायत, पाकिस्तान में जारी जबर, पाकिस्तान में जारी बदअमनी, पाकिस्तान में जारी महंगाई, इन तमाम चीजों के खिलाफ है। इसके साथ साथ जो साइपर ड्राफ्ट साइट ने एक दफा फिर दोबारा लीक किया है, इन तमाम मामलात पे हम अवाम को इमरान खान की राय से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की राय से, आईने तापुस तहरीके पाकिस्तान की राय से आगाह करने के लिए आज हम पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर सरापा एहतिजाज है। पहला नुक्ता मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने हल्के, अपने जिले पे बात करना चाहता हूँ। कल मगरिब के टाइम डिस्ट्रिक्ट में फैलना शुरू हो जाता है कि मांगी एरिया में जिला अरनाई की मेन शाहराह पे 5 ट्रकों को या 6 ट्रकों को या तादाद कुछ भी हो, ट्रकों को जला दिया। और दूसरी बात, ट्रकों को जलाने के साथ साथ सरकारी एसएचओ और उसके साथ 2 और अफराद अगवा कर दिए गए। हमें समझ नहीं आ रहा, बलूचिस्तान में रिट गवर्नमेंट की है, सिक्योरिटी इदारों की है, या बलूचिस्तान में रिट दहशतगर्दों की है, या पाकिस्तान में रिट कच्चे के डाकुओं की है। हमें एक चीज समझ नहीं होगी, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो रियासती इदारे हो, एक चीज समझ से बाला तरे, हमारे मुल्क में न हेल्थ को वो बजट दिया जाता है, न एजुकेशन को वो बजट दिया जाता है, न रोजगार के लिए वो बजट रखा जाता है, न बुनियादी राइट्स के लिए वो बजट रखा जाता है। जो बजट दिफाई इदारों को सिक्योरिटी के नाम पे दिया जाता है। जिला अरनाई से जब आप सफर का आगाज करेंगे, यहाँ से लेके दारुल हुकूमत कोयटा तक जब आप सफर करते जाएंगे, आपको हर किलोमीटर पर, बल्कि आधा किलोमीटर पर, बल्कि 1 किलोमीटर के दरमियान लातादाद सिक्योरिटी चेक पोस्ट का सामना करना पड़ता है। जब हम यहाँ से अपने किसी बीमारी को, अपने किसी जरूरत के लिए यहाँ से निकलते हैं, तो रास्ते में हमें रोका जाता है। मुल्तान से आने वाला शख्स हमसे पूछता है हमारे इलाके में कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। भाई एक ही सड़क है, एक ही इलाका है, दूसरा इस तरफ कोई सड़क ही नहीं आ रही है, न ये सड़क किसी और इलाके जा रही है, तो ये सवाल तो बनता नहीं है। हमें तंग करने के लिए, हमारी तजलील करने के लिए, हमारी बेइज्जती करने के लिए, हमें गुलाम साबित करने के लिए, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे तजलील करने के लिए तो आपके एहलकार चाको चौबंद होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, एक वाकया नहीं है, 2 वाकया नहीं है, 3 वाकयात नहीं है, लातादाद वाकयात हमेशा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नाम पे होते रहते हैं। फिर जब अवाम कहती है या जो सियासी कारकुनान कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आप हमारे ऊपर FIR काट देते हो, आप हमें वोट शेड्यूल में डाल देते हो, आप हमारी चादर चारदीवारी को पामाल करते हो, सिर्फ इस वजह पे कि हम हकीकी बुनियाद पे आपको बता रहे हैं कि अगर आप दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस दहशतगर्दी के जिम्मेदार आप हैं। आपको वर्दी किस लिए दी गई है, आपको ये अरबों के फंड किस लिए दिए जा रहे, आपको ये हथियार किस लिए दिया है। अगर कोई एक घर या कोई एक दुकानदार या कोई एक सड़क किसी को चौकीदार रखती है, चौकीदार अगर चौकीदारी करने में नाकाम होता है, 1 दफा नहीं है, 2 दफा नहीं है, 3 दफा नहीं है, बार बार नाकाम होता है, तो क्या चौकीदार इस चोरी का जिम्मेदार नहीं है। एक तरफ आप हमारे चौकीदार भी बनते हो, चौकीदारी का दावा भी करते हो, दूसरी तरफ हमारा शहर जल रहा है, हमारे ट्रक जल रहे हैं, आप सिर्फ बयानिया पेश करते हैं, बाकी अमली इकदाम दिखाएं। कितना इस जिले में जो फार्म 47 की गुलाम हुकूमत है, इस हालात की जिम्मेदार है तमाम सियासी जमातें, जिला अरनाई की बदअमनी की जिम्मेदार है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने बदअमनी के लिए इनके साथ लड़ें। लड़ने का मकसद ये नहीं है कि हम हथियार उठा के लड़ें, हम सियासी मुजाहिमत करें, हम सियासी कारकुनान हैं, हम सिर्फ बवक्त जरूरत अवाम के सामने आते हैं, हम सिर्फ वोटों के लिए अवाम के सामने आते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और मैं आपको खुल के कहता हूँ, हमें वोट ना दे, लेकिन अपने इलाके के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए आपस में इत्तेफाक व एहतियात पैदा करें। सिर्फ लालच में या टेकों में या करप्शन में या कमीशन में चंद खानदानों की कामयाबी तो लिखी है जो हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में नजर भी आ रही है। चंद खानदान तो तरक्की कर रहे हैं, चंद खानदान के बच्चे तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है, जो हमारा इलाका है, वो बदअमनी के साथ साथ
बेरोजगारी का भी सामना कर रहा है, वो बेरोजगारी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का भी सामना कर रहा है। कई बरस हो गए हमारे पास सड़क नहीं है। हर कोई चौक में आके दावे करता है कि भाई हमने ये तीर मार लिया, वो तीर मार लिया। जब आपने इतने तीर मारे तो आज हमारे पास सड़क क्यों नहीं है? जब आपने इतने तीर मारे माजी में तो आज हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है? आज हमारे इदारों में या मुलाजमीन क्यों नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो वो शायर का एक शेर है, कुर्सी थोड़ी है, कुर्सी है आपका जनाजा तो नहीं है, उतर जाए कुर्सी से। कुर्सी का शौक भी रखते हैं, अवाम की नुमाइंदगी भी करने का शौक रखते हैं, और दूसरी तरफ दावा भी चौकीदारी का करते हैं। हम सबसे अपील करते हैं, अगर आप वाकई में अवाम के चौकीदार है, अवाम के ताबेदार है, तो आपको अवाम की नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। ये वो दौर नहीं है कि चंद लोग लालागान बैठ के अक़वामों का फैसला करते थे। नौजवान पढ़ा लिखा है, नौजवान को अपने इलाके के दुश्मन का भी पता है, नौजवान को अपने इलाके के तर्जमान का भी पता है, नौजवान को अपने इलाके के हर एक चीज का बखूबी इल्म है। गर्दाना वाकया करवा के इसी तरह जिस तरह रात को ट्रक जलाए गए, इसी तरह का वाकया करवा कर इस काम को सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पे बंद किया गया। दूसरी तरफ इसी सड़क पर जो कोयटा की तरफ जा रही है, डैम के नाम पर, पानी के नाम पे एक मंसूबा मांगी डैम का बन रहा है, उस पे काम चल रहा है कई बरस से। जो हमें बताया जा रहा है कि ये पानी जो है ये कैंट की तरफ जाना है, ये पाइपलाइन जो है ये कैंट की तरफ जाना है। वो पाइपलाइन पे काम चल रहा है, उस पे कोई दहशतगर्दी नहीं होती है, उस पे कोई हमला नहीं होता है, उसके मजदूरों के लिए कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि वो काम कैंट के लिए हो रहा है। जो सिविलियन के लिए होता है, जो अवाम के लिए होता है, उस काम पे दहशतगर्दी भी हो जाती है, उस काम में बताखोरी भी हो जाती है, उस काम में करप्शन और कमीशन भी हो जाता है। तो हम रियासत से, रियासती इदारों से और इनकी फार्म 47 की जो गुलाम हुकूमत इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की है, इनसे अपील करते हैं कि खुदारा कम से कम चलने फिरने की सड़क जो है ये सिंजाबी वाली, उसको तो बहाल करे। हमारा किसान रुल रहा है, हमारा आड़ती रुल रहा है, हमारा कारोबारी रुल रहा है। इस तरफ से जब वो अपना सामान बेचता है तो उसे ट्रक पे 50,000 या लाख रुपए ऊपर किराया देना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क मुख्तसरन पंजाब की तरफ जाती है। इधर से आपको लंबा रूट लेके जाना पड़ता है। ना हमारे नुमाइंदे काम के हैं, ना हमारी सियासी जमातें काम की है। बातें इनसे करवा ले, ड्रामे इनसे करवा ले, दावे इनसे करवा ले, कुर्सियों पे इनको बिठा दे, बस इन्हें यही चीजें पसंद है। अब मैं आता हूं मरकजी लेवल पे, जो साइपर लीक हुआ ड्राफ्ट साइट की जानिब से, जो अमेरिकी एक न्यूज एजेंसी है, ये पहले भी लीक हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में 13 सियासी जमातों को पीडीएम के नाम पे इकट्ठा किया गया। ये जो दावेदार बनते हैं ना कौम के तर्जुमानों के, इनके माजी को चेक करें। 13 जमातों को इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस मुल्क में इकट्ठा किया गया, जिसमें मौलाना ने बाद में खुद इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें बाजवा ने और DGISI ने इकट्ठा किया ताकि हम इस मुल्क में तहरीके अदम एतमाद ला सके। 13 सियासी पार्टियां मुफ्त में इकट्ठी नहीं हुई थी। $30 मिलियन अमेरिका ने इनके जमीन खरीदने के लिए, इस मुल्क के अशराफिया को खरीदने के लिए, इस मुल्क के सियासतदानों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए। इस मुल्क के मीडिया हाउसेस को खरीदने के लिए अरबों डॉलर का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा क्या था? सलीम साफी जैसा, जो खुद को बहुत बड़ा साफी समझता है, पश्तून भी है, मैं हैरान हूं कि ये कैसा पश्तून है, उसने कहा था कि अगर साइपर सच साबित हो गया तो मैं सापत छोड़ दूंगा। इस तरह इसके साथ तमाम पाकिस्तानी जो अक्सरियत साफी थे, वो या तो अमेरिका की दलाली में मुंह खोलकर बात कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, या यहाँ जो जाबिर फिरौन जालिम मौजूद है, उनके डर और खौफ की वजह से इमरान खान के खिलाफ मीडिया कैंपेन भी शुरू कर दी। मैं हैरान हूं, अपनी अदालतों पे रात को 12 बजे किसी भी पाकिस्तानी को इंसाफ देने के लिए आज तक इस मुल्क में अदालत नहीं खुली है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है, डोनाल्ड लू के साइपर के लिए, अमेरिका की धमकी के लिए, अमेरिका की खुशामद के लिए रात को 12 बजे इस मुल्क में अदालत खुलवाई गई, ताकि इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत, आत्म एतमाद के तहत असेंबली से निकाला जाए। इस मुल्क के कानून के तहत इस मुल्क के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने, मर्द मुजाहिद बलोचिस्तान ने रूलिंग दी, रूलिंग इस मुल्क के कानून में
کہ ہم اس تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے جمہوریت کے خلاف، ہمارے قوم کے خلاف سازش ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے رولنگ کو اڑا دیا گیا اور اس کے بعد عمران خان پہ سائپر کے نام پہ مقدمہ بنا کر اسے جیل میں رکھا گیا، آج تک جیل میں۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے، پاکستان تحریک انصاف پہ پستائیت کرنے سے، یا باجوڑ کے معصوموں پہ ڈرون حملہ کرنے سے، یا بلوچستان کے ٹرکوں کو جلانے سے، یا بلوچستان پر 547 کے غلام حکومت مسلط کرنے سے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام میں اعتماد بحال ہوگا، یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا معیشت جو اس وقت ڈوب رہی ہے وہ بہتر ہوگی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر آپ نے اس ملک میں روزگار کے پہیے کو دوبارہ چلانا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں امن و امان دوبارہ بحال کروانا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں پرانے موروثی سیاستدانوں کے سیاست کا خاتمہ کرنا ہے، تو آپ نے عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ آپ نے عمران خان کو رہا کر کے اس ملک کی باغ دوڑ جو ہے اس عوام کی ہاتھ میں دینی ہوگی۔ جب تک آپ یحییٰ خان کی طرح فیصلے کریں گے، جب تک آپ ضیاء الحق کی طرح فیصلے کریں گے، جب تک آپ ایوب خان کی طرح فیصلے کریں گے، جب تک آپ مشرف کی طرح بدماشی کریں گے، یہ ملک مزید دلدل کی طرف جائے گا۔ دوسرا، ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کھل کے کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، یہ عوام کا بیانیہ ہے، عوام کا نعرہ ہے، جو عوام کا بیانیہ ہے وہ ہمارا بیانیہ ہے۔ لیکن ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں اس ادارے میں جو لوگ ہیں، جو محب وطن بنتے ہیں، جو قوم کے دفاع کے دعوے دار بنتے ہیں، بھائی آپ کے اندر اگر کوئی غدار موجود ہے تو گریبان سے پکڑتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ملک کے دفاع کو آج نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ اس سوچ کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے، تو یاد رکھیں یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرح 71 میں 70 میں بنگال ہم سے علیحدہ ہوا، جس طرح کے حالات بنے، جس طرح خونی دریا بہائے گئے، جس طرح لوگوں کو مارا گیا، اس طرح آپ کے ملک میں حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں امریکہ کے دلالی کے لیے عوام کے اوپر وار ٹیرر کی پالیسی مسلط کر رہے ہیں۔ عمران خان کو امریکہ سے کیا مسئلہ تھا؟ امریکہ کو عمران خان نے گالی دی تھی، عمران خان نے امریکہ کے روزگار کے لیے مسئلہ بنایا تھا، عمران خان نے کوئی نقصان امریکہ کو نہیں دیا تھا۔ عمران خان کا صرف ایک قصور تھا کہ وہ آپ کو آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہتا تھا۔ آزاد خارجہ پالیسی مطلب کہ اس ملک کے فیصلے اس ملک میں ہونے ہیں۔ آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم 400 روپے کا امریکہ کا پیٹرول اپنے قوم پہ بیچیں۔ اگر ہم آزاد خارجہ پالیسی رکھتے ہیں تو ہم روس سے سستا تیل رہ کے اپنے عوام کو بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اپنے بڑے بڑے انڈسٹریل جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی لا الہ الا اللہ ہمسایہ کے ساتھ کون سا رویہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور آپ کون سا رویہ رکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور کافر کی غلامی کرے، ان کے کہنے پہ مہنگا تیل خریدے، ان کے کہنے پہ اپنے ملک پہ ڈرون حملے کرے، ان کے کہنے پہ اپنے ملک پر دہشت گردانہ پالیسی مسلط کرے؟ یا لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے کہ یزید کے سامنے، فرعون کے سامنے حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جائے، بھلے آپ کا سر کٹ جائے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نہیں بچا سکتا تھا؟ کربلا کے میدان میں بچا سکتا تھا۔ اس نے نبی کے نواسے کو قربان کر کے آنے والے انسانیت کو، آنے والے بندوں کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ ظالم کے سامنے اگر آپ کو سر بھی کٹوانا پڑے تو سر کٹوائیں، لیکن جھکنا آپ نے نہیں ہے۔ وہ نہیں جھکے، انہوں نے سر کٹوایا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا لا الہ الا اللہ پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم کرپشن اور کمیشن میں پیر سے لے کے سر تک ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں، کیا ہمارے حلقے میں، کیا ہمارے ضلع میں، چلو باہر والے چھوڑ دے، ہم پنجاب والوں کی بات کرتے ہی نہیں ہے، اپنے علاقے کے لوگ کیا کرپشن اور کمیشن نہیں کرتے؟ کتنے لوگوں پہ میں ثابت کروں جو یہاں عوام کے ترجمان بنتے لیکن ٹھیکیداروں سے کمیشن لیتے؟ آج آپ کے علاقے میں ٹینڈرز کا کیا حال ہے؟ آج آپ کے علاقے میں منصوبوں کی کیا صورتحال ہے؟ سڑک بنتی نہیں ہے، دوسرے دن سڑک میں سوراخ ہوتا ہے، نالی بنتی نہیں ہے، دوسرے دن نالی ٹوٹی ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی نہیں ہوتی ہے، دوسرے دن اسٹریٹ لائٹ گم ہو جاتی ہے۔
भाई अगर आप कौम से मुखलिस है तो अपने जेब से 5 रुपए लगाएं, कौम के 5 रुपए अपने जेब में ना डालें। बातें बहुत ज्यादा है, गर्मी भी है, एंड में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे दिल बहुत बड़े, हमने बहुत बड़े बड़े हालात का सामना किया है। हम कोई कुएं की मेंढक नहीं है जो हमें किसी चीज का अंदाजा ना हो। हमने पूरा पाकिस्तान देखा है, हमने पूरे पाकिस्तान की सियासत देखी है, हमने पाकिस्तान के हालात को प्रैक्टिकली देखा है। हमने मुजाहिमत की है, सिर्फ इस चौक में नहीं किए, दी चौक में खड़े होके अपने सीने पेश किए। ये अलहदा बात है कि अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी बख्शी थी, हमने धमाकों का भी सामना किया है। अवाम को भी हम ये बावर कराना चाहते हैं, जिस तरह हम पहले आपकी तर्जुमानी करने के लिए तैयार थे, हम आज भी वही तर्जुमानी करेंगे, आगे भी वही तर्जुमानी करेंगे। किसी वोट के लिए नहीं, किसी लालच के लिए नहीं, ना हम चौकीदारी का झूठा दावा करते हैं। हम इस इलाके के, हम इस मट्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इलाके का, अपने मट्टी के, अपने सूबे का, अपने मुल्क का दिफा करें। तो एक आखिर में 1-2 नारे लगाना चाहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि आप लोगों ने डट के उन नारों का जवाब देना है। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो मारा मारी है, ये जो मारा मारी है, ये जो गुंडा गर्दी है, इमरान खान, इमरान खान।